हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, इसको अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है डेफिनेशन, द रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। डिक्रीजिंग एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है कि उनका जो रिएक्टिविटी है वो घटते जाता है, उस क्रम में हम लोग इसको अरेंज किए हैं। जैसे एग्जांपल लें, यहाँ पर जो सीरीज़ लिखा हुआ है, ये सीरीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में सारा जो एलिमेंट्स है, सारा एलिमेंट्स मेरा क्या है, मेटल है। ठीक है बच्चों, अब ये मेटल को हम लोग किस ऑर्डर में अरेंज किए हैं, वो ऑर्डर क्या है हम लोग का, मोस्ट रिएक्टिव मेटल से लेके हम लोग किस ऑर्डर में अरेंज किए हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल के ऑर्डर में अरेंज किए हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो पोटासियम सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है मेरा, पोटासियम। तो पोटासियम क्या होता है मेरा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पोटासियम क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। उसके नीचे अगर हम लोग आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाएंगे तो जो होता है रिएक्टिविटी वो घटते जाता है। और सबसे नीचे क्या है मेरा, गोल्ड। सबसे नीचे क्या है, गोल्ड। तो ये जो गोल्ड है ना, वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो हम लोग याद होना चाहिए कि पोटासियम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और गोल्ड जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए। बाकी अगर हम लोग इसका एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे तो इसका एप्लीकेशन हम लोग चैप्टर नंबर 1 में दिखता है। चैप्टर नंबर 1 में कहाँ से दिखता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग को दिखता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग जो करते हैं रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक एग्जांपल हम लेके रखे हुए हैं यहाँ पर, Zn + CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल। तो ये जिंक क्या हो रहा है, बस जिंक और कॉपर के बीच में जो पोजीशन का एक्सचेंज हो रहा है, जो पोजीशन का एक्सचेंज हो रहा है वो क्यों होता है, क्योंकि जो जिंक है ना, वो जिंक जो है वो मेरा रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर प्लेस है, किससे, कॉपर से ऊपर प्लेस है। अगर कॉपर से ऊपर प्लेस है, इसका मतलब क्या है कि जिंक का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगा कॉपर से। तो क्या करेगा, जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा इसके पोजीशन से और जाके सल्फेट आयन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर क्या बन गया मेरा, जिंक सल्फेट बन गया और बाकी कॉपर मेटल मेरा बाहर निकल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें, सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, नो रिएक्शन। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिएक्शन, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर जो बीच में हाइड्रोजन प्लेस्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस है और कॉपर क्या है, उसके जस्ट नीचे प्लेस है, उसके जस्ट नीचे। तो अगर कभी भी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम लोग किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मेटल का अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो मेटल इस एसिड का हाइड्रोजन को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब वो हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस होगा, जब वो हाइड्रोजन के क्या होगा, ऊपर प्लेस होगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले, यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या है कि यहाँ पर ले लेते हैं Na+, यहाँ लिया हुआ एग्जांपल, सॉरी ये एग्जांपल है ऑलरेडी हमारे पास, Na+ HCl अगर हम एग्जांपल लिए तो देखिए बच्चों कि यहाँ जो सोडियम है वो हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस है। हाइड्रोजन मेरा यहाँ कहीं प्लेस है और सोडियम मेरा देखते हैं कि सेकंड टॉप में है, सेकंड टॉप में सोडियम प्रेजेंट है। तो सोडियम क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस है। तो सोडियम क्या कर सकता है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा सकता है और इस हाइड्रोजन को अगर सोडियम डिस्प्लेस करवाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस सोडियम क्लोराइड के साथ साथ क्या प्रोडक्ट बनता है हम लोग का, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल लिए हम लोग और हम लोग इस और एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें से हम लोग को थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा टॉपिक के ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल ले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कॉपर प्लस ZnSO4। कॉपर प्लस ZnSO4, यहाँ पर भी क्या होगा मेरा, नो रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन होगा बच्चों, ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब देखते हैं यहाँ पर जो कॉपर है ये कॉपर है और जिंक है। तो जिंक ऊपर प्लेस है कि कॉपर ऊपर प्लेस है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर जिंक कहीं प्लेस है और कॉपर मेरा देखते हैं बच्चों कि जिंक के नीचे प्लेस है कॉपर। तो अगर जिंक के नीचे है कॉपर तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर का रिएक्टिविटी कम है। कॉपर का रिएक्टिविटी अगर कम है तो वो कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं करवा सकता है, कभी भी जिंक को क्या कर सकता है, ये डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा। अगर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट में कुछ फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसा का तैसा ही रह जाएगा। मतलब क्या है कि ZnSO4 अपने फॉर्म में रहेगा, अपने सॉल्ट फॉर्म में, और कॉपर जो है मेटेलिक फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिससे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट होना है, डिस्प्लेसमेंट अगर होना है तो हम लोग को जो मेटल का रिएक्टिविटी है, मेटल का रिएक्टिविटी वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तो ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों की जिसमें से हम रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस किए हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लिए हैं। अगर आप लोग को अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।